जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, कल तक हम सब क्वेश्चन नंबर 2 तक पूरा कंप्लीट कर लिए थे एक्सरसाइज 1.2 के। तो आज क्लास में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। प्रश्न 3 क्या है, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर है कोष्टक यक्स, इसे बोलते हैं कोष्टक। यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए यहाँ जो बड़े ब्रैकेट में x लिख दिया गया है, इसका मतलब होता है कोष्टक। यह हम कहते हैं महत्तम पूर्णांक, महत्तम, ठीक है, महत्तम पूर्णांक बोलते हैं। इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, महत्तम पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। एक अच्छा 11 में पढ़ चुके हैं इसके बारे में बहुत बढ़िया से विस्तार में। तो कह रहा है कि जो महत्तम पूर्णांक है फलन एफ सच दैट आर से आर में परिभाषित है। आर क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं, ना तो एकाकी है। आपको दिखाना क्या है कि ना तो एकाकी है और ना अच्छांदक, दोनों दिखाना है, ना तो एकाकी हो ना तो अच्छांदक। जहाँ x, जहाँ यहाँ पर बोल दिया है कि कोष्टक x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है, ठीक है। अच्छा, पहले तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं। कोष्टक का मतलब क्या है, ये महत्तम पूर्णांक मतलब क्या है। देखिए जैसे यहाँ लिखा है, क्या लिखा है कि कोष्टक x, इसका मतलब होता है महत्तम पूर्णांक। क्या होता है, महत्तम पूर्णांक होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेकर बताते हैं, कक्षा 11 में आप सब पढ़ चुके हैं। जैसे अगर कह दिया कि इसका वैल्यू कितना होगा, महत्तम पूर्णांक जैसे बोल दें 3.2 का वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा। कह रहा है कि x से कम, जो x आपको वैल्यू दे रखा है उससे कम होगा, फिक्स पॉइंट। जैसे 3.2 है, इससे कम क्या होगा, फिक्स पॉइंट 3 होगा, तो इसका जो वैल्यू होगा वो 3 होगा। अगर हम कह दें कि बताओ 5.99 का कितना होगा, तो इसका जो फिक्स पॉइंट मतलब 5.99 का जो कम वैल्यू होगा वो भी फिक्स वाला, तो कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। ऐसे अगर और वैल्यू बोल दें कि बताइए 6.5 का क्या होगा, तो इसका भी कितना होगा, 6 मान होगा, ठीक है। अगर यही बात हम माइनस में करें, जैसे कह दें कि -0.9 का कितना होगा, तो कहोगे इससे कम, 0.9 से कम वाली संख्या कितनी होगी, -1 होगी, तो इसका वैल्यू कितना होगा, -1 होगा। क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। अच्छा, अगर और बात करें जैसे 0.5 का कितना होगा, तो यहाँ पर अगर आप 99 भी लेस देख सकते हैं, जैसे 0.99 कर दें तब भी इसकी वैल्यू कितना होगा, -1 ही होगा, ठीक है। अगर हम इसी को माइनस में अगर -0.5 कर दें, अगर हम 001 कर दें, 00 अगर 1 कर दें, तो इसका भी वैल्यू कितना होगा, -1 ही होने वाला है, ठीक। तो ये सब फिक्स पॉइंट होते हैं। जो x का वैल्यू दे रखा है उससे कम फिक्स वाला पॉइंट क्या होगा, ठीक है, उससे कम फिक्स वाला पॉइंट क्या होगा, वही हमारा यहाँ पर इसका क्या होता है, महत्तम पूर्णांक होता है। तो ये था कुछ महत्तम पूर्णांक। अगर ये वैल्यू है तो इसका मान 3 होगा, ये वैल्यू है तो 5 होगा, इस प्रकार से फिक्स पॉइंट कम वाली, ठीक है। यह हम बराबर भी ले सकते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए कि 3 का कितना होगा, तो 3 का 3 ही होगा, ठीक है। अगर कह दिया जाए 6 का बताओ, तो 6 का 6 ही होगा, ठीक है ना। तो ये सब जो है महत्तम पूर्णांक होते हैं। इस प्रकार से हम इसको निरूपित करते हैं और परिभाषित भी करते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न में क्या कह रहा है कि हमारे पास जो फलन है एफ ऑफ एक्स, ये फलन है एफ ऑफ एक्स बराबर कोष्टक x, ठीक है, महत्तम पूर्णांक x, ये हमारे पास फलन है। अच्छा, इसको पहले तो हमको क्या दिखाना है, दिखाना ये है कि ये एकाकी है कि अच्छांदक है। तो पहले तो हम एकाकी के लिए देख लेते हैं, एकाकी, ठीक है। एकाकी के लिए पहले चेक कर लेते हैं एकाकी है कि नहीं, एकाकी, ठीक है। तो एकाकी के लिए सबसे पहले हमने वही बताया है, वहीं से शुरू करते हैं जो परिभाषा में दे रखा है। क्या दे रखा है, अगर हम बात करें, बताइए एफ ऑफ x1 बराबर होना चाहिए एफ ऑफ x2 के, ये बराबर होना चाहिए, ठीक है।
अच्छा ये बराबर होना चाहिए, अगर ये बराबर है तो यहाँ पर एकाकी है, नहीं तो नहीं है। तो इसको हम इस प्रकार से नहीं दिखा सकते हैं कि कोष्टक x1 बराबर है कोष्टक x2 के। पहले तो यहाँ पर हम कुछ उदाहरण लेकर एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम निरूपित करेंगे। जैसे अगर हम मान लें कि यदि x1 बराबर 1.2 कर दें, अगर x1 बराबर 1.2 कर दें तो बताओ f ऑफ x1, ठीक है, f ऑफ x1 की वैल्यू 1.2 कर दें तो f ऑफ x1 बराबर कितना हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं 1.2, क्या कहते हैं 1.2। तो यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 1.2, तो इसका भी वैल्यू कितना होगा 1.2 का वैल्यू कितना होगा 1 ही होगा। हमने कहा है 1.2 का महत्तम जो फिक्स पॉइंट होगा 1.2 से कम वही इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा अगर हम x बराबर 2 ले लें, अगर x बराबर 2 ले लें, जैसे हमने कोई दूसरा मान लेते हैं 1.5 रख दें 1.5, तो f ऑफ x 1.5 बराबर कोष्टक मतलब महत्तम पूर्णांक 1.5 बराबर कितना होगा, तब भी 1 आएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि ध्यान से समझिएगा कि हमने x का दो अलग अलग मान लिया, लेकिन इन दो अलग अलग का जो प्रतिबिंब बना है वो एक में बन रहा है, एक ही में दोनों का मान एक एक आ रहा है, मतलब एक ही में प्रतिबिंब बन रहा है। दो अलग अलग मानों के लिए एक प्रतिबिंब है, दो अलग अलग मानों के लिए एक प्रतिबिंब है। जब दो अलग अलग मानों के लिए एक प्रतिबिंब होता है तो वहाँ पर बहु एकाकी होता है, एकाकी नहीं। इसका मतलब यह है एकाकी नहीं है। बात को समझिएगा। जैसे यहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार से दिखा देते हैं, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। यहाँ से परिभाषित है f ऑफ x बराबर कोष्टक x, ठीक है। तो यहाँ पर x1 वैल्यू हमने 1.2 लिया और एक वैल्यू लिया 1.5, लेकिन इसका जो वैल्यू आया इसका भी 1 आया और इसका भी 1 आया, मतलब दोनों का 1 आया है, दोनों का कम्बो जो बन रहा है वो एक में बन रहा है। तो इस कंडीशन में जो होता है वो बहु एकाकी कहलाता है, एकाकी नहीं। एकाकी क्या होता है, एक से एक से प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पर दो लोग एक से प्रतिबिंब बनाए हैं, इसलिए यहाँ पर बहु एकाकी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः फलन, अब तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि f ऑफ 1.2 बराबर है f ऑफ 1.5 के, ठीक है। ये तो बराबर है, बट लेकिन x1 नॉट इक्वल टू x2, लेकिन x1 x2 बराबर नहीं है, क्योंकि x1 बार 1.2 है और x2 पहलू 1.5 है, लेकिन इसका वैल्यू 1 आया है। तो ये बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो अगर ये कंडीशन वाला इसको फॉलो करता तो यहाँ पर क्या होता, एकाकी होता। तो यहाँ लिखेंगे अतः फलन एकाकी नहीं है, अतः फलन एकाकी नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को मिटा देते हैं, ठीक है। इससे मतलब नहीं है, थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा बहु एकाकी तो हो गया, अब आच्छादक चेक कर लेते हैं। आच्छादक है कि नहीं, आच्छादक है कि नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं। आच्छादक के लिए हमने बताया है, वहीं से शुरू करते हैं। f ऑफ x बराबर y के, यहीं से हम इसको क्या करते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन ये हमारा जो मान दिया है f ऑफ x का, ये कोष्टक दिया है, महत्तम पूर्णांक दिया है। तो इसको हम इस प्रकार से समझते हैं। देखिए कैसे, जैसे अगर हम इस प्रकार से समझें, बात को समझिएगा कि ये हमारे पास है दो समुच्चय, दोनों R हैं, ये भी R है, ये भी R है, रियल नंबर हैं। तो इसमें 0 से शुरू होगा, -1 -2 -3, नीचे आएंगे 1 2 3, इस प्रकार से आएगा 4, ठीक है। बात को समझिए। यहाँ पर ये भी रियल नंबर है, तो 1 2 3 4 ये भी होगा, -1 -2 -3 और -4, इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा कि अगर -4 का, ठीक है, अगर -4 का हम, बात समझिएगा, अगर हम -4 का महत्तम बनाएं तो कहोगे इसका महत्तम 4 ही होगा, 4 होगा ना। इसका महत्तम कितना होगा, -4 होगा। तो -4 का कंबाइन तो -4 से बन जा रहा है, क्लियर है बात ना।
ठीक है। अगर हम बात करें -3 का तो कहोगे -3 का तो 3 ही बनेगा। अगर हम कहते हैं -2 का तो कहोगे -2 का तो -2 ही बनेगा। ये तो पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं का कंबाइन तो बन जा रहा है। मतलब जितने पूर्णांक संख्या हैं यक्ष में, जितने पूर्णांक संख्या है उसका पूर्व प्रतिबिंब, इसका यक्ष में जितने पूर्णांक संख्याएं हैं, ये क्या है, ये यक्ष है और ये पूरा क्या है, वाई है। तो यक्ष में जितने पूर्णांक संख्याएं हैं उसका प्रतिबिंब वाई में बन जा रहा है। लेकिन इसमें तो ये भी रियल नंबर है, रियल नंबर में 1.2 भी होता, 1.3 मतलब दशमलव में होता, बट्टे में होता। अगर हम 1.2 की बात करें तो ये भी तो रियल नंबर है, बात को समझिए, ये भी तो रियल नंबर है। अगर हम बात करें 1.7 की, ये भी तो रियल नंबर है। तो इसका अगर महत्तम निकालें तो 1 होगा, इसका भी महत्तम निकालें तो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है। तो इसमें जो पूर्णांक जो दशमलव वाले संख्याएं हैं रियल नंबर में, जो इस प्रकार की संख्याएं हैं वो केवल एक से क्या बना रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, मतलब फलन बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से जो दशमलव वाले संख्याएं हैं, जो दशमलव वाले संख्याएं हैं उनका पूर्व प्रतिबिंब इस वाले प्रांत में नहीं मिल रहा है। मतलब ये जो सह प्रांत में जो दशमलव वाले संख्याएं हैं, जो बिना पूर्णांक वाले संख्याएं हैं, इस प्रांत में इसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा है। बात समझ में आया? जैसे अगर इनकी हम बात करें कि 1.7 की अगर बात करें तो इसका भी तो एक ही आएगा। ठीक है। अगर हम 3.7 की बात करें तो इसका भी कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब इसमें जितने पूर्णांक हैं वही सिर्फ पूर्णांक ही क्या बना रहे हैं, प्रतिबिंब बना रहे हैं। लेकिन इसमें देखिए रियल नंबर है, रियल नंबर में 1.2, 1.3 बहुत सारे दशमलव वाले संख्या होते हैं। तो दशमलव वाले संख्याएं इसमें भी तो उपस्थित हैं, तो इसमें इसका पूर्व प्रतिबिंब इसमें नहीं है। जब पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलता है सभी का तो यहाँ पर अच्छांदक नहीं होता बल्कि अंतःक्षेपी हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ अवयव छूट जा रहे हैं। जब अवयव छूट जाते हैं तभी तो अंतःक्षेपी होते हैं। तो इसका मतलब ये भी क्या है, अच्छांदक नहीं है। तो हमारे बात आप सबको बढ़िया से समझ में आ गई होगी, हम आशा करेंगे। ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, बस यही इतनी बातें यहाँ पर लिखने की ज़रूरत है। ठीक है। तो यही बातें यहाँ पर हम लिखेंगे। आइए देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले कैसे लिखेंगे कि जितने पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे कि पूर्णांक संख्याओं के अलावा किसी भी वास्तविक संख्या का पूर्णांक संख्याओं के अलावा किसी भी संख्या का पूर्णांक संख्याओं के अलावा किसी भी वास्तविक संख्या का, सभी तो वास्तविक संख्या हैं, किसी भी वास्तविक संख्या का किसी भी वास्तविक संख्या का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान, ऐसे लिखेंगे। ठीक है। विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। ठीक है। अतः फलन कैसा है, अतः फलन अच्छांदक नहीं है, अतः फलन अच्छांदक नहीं है। तो फलन कैसा है, अच्छांदक नहीं है। तो अच्छांदक नहीं होगा तो बहुत अंतःक्षेपी होगा। तो इस प्रकार से इसको हमको यहाँ पर दर्शाने वाली काम करनी है, इस प्रकार से दर्शानी है। ठीक है। तो इस ऐसे लिख देंगे तो इतना ही आपको करना है इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 4। आइए देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) mod x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f जो है परिभाषित है r से r में, r जो है r में परिभाषित है। कह रहा है इसमें भी कह रहा है कि
ना तो एकाएकी है और ना अछांदक, जहाँ मॉड ऑफ x बराबर है x के यदि x धन या शून्य है। फिर कह रहा है कि तथा x जो है मॉड ऑफ x बराबर है -x यदि x क्या है ऋण है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न हैं। अभी पिछले ही प्रश्न में क्या देखे थे, वहाँ पर क्या था महत्तम पूर्णांक था, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ मॉड है। ठीक है, अच्छा वहाँ पर भी यही काम करना है। हमारे पास फलन जो दे रखा है एफ ऑफ x बराबर दिया है मॉड ऑफ x, ये दिया है फलन। इसका कहने का अर्थ जहाँ वाला जो कह रहा है इसको लिख ले। जैसे अगर एफ ऑफ x किस प्रकार का है, ये हमारा इस प्रकार का है। जैसे अगर कह रहा है यदि मॉड ऑफ x बराबर है x के, अगर मॉड ऑफ x किसके बराबर है x के, देखो जैसे ये मॉड ऑफ x है, अगर ये बराबर है किसके, पहला कंडीशन, दो कंडीशन है। पहला कंडीशन अगर x के बराबर है तो इसका मतलब जो x का वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा ना, x ग्रेटर देन इक्वल भी बड़ा है कि यहाँ देखो शून्य के बराबर भी है और बड़ा भी है ना, धन भी है और शून्य भी है किसके, 0 से। और जो -x है वो क्या होगा, 0 से क्या होगा, छोटा होगा, 0 से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये दो कंडीशन बन सकते हैं। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि अछांदक और एकांकी को। तो पहले एकांकी को चेक कर लेते हैं, एकांकी है कि नहीं है। ठीक है, तो एकांकी के लिए वही काम करते हैं जो करते आ रहे हैं। पहले तो मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि माना एफ ऑफ x1 बराबर है एफ ऑफ x2 के, एफ ऑफ x2 के। ठीक है, तो x1 x2 अगर बराबर आ जाता है तो यहाँ पर अछांदक है, नहीं तो नहीं है। क्लियर सी बात है ना। चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर एफ ऑफ x, ठीक है, पहले तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा समझा देते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के द्वारा समझाना सही पड़ेगा यहाँ पर मॉड वाले में। जैसे हमने मान लिया, क्या मान लिया कि माना कि x1 जो है, मान लेते हैं कि x1 जो है वो 2 है, x1 2 है। तो बताओ एफ ऑफ 2 मतलब मॉड 2 कितना होगा, मॉड 2 ही होता है। ठीक है, बात को समझिएगा। अगर x बराबर हम ले लेते हैं -2, अगर x बराबर -2 ले लें तो एफ ऑफ -2, एफ ऑफ -2, ये मॉड ऑफ -2 कितना आएगा, तो कहोगे मॉड ऑफ -2 ही आता है। क्लियर हुआ बात। इसका मतलब 2 अगर रखें तो मॉड ऑफ 2 ही होता है, अगर -2 रखें तो मॉड ऑफ 2 ही होता है। मतलब 2 अलग अलग मान के लिए प्रतिबिंब 1 बन रहा है, 2 अलग अलग मान के लिए प्रतिबिंब 1 बन रहा है। जैसे यहाँ समझो ए भी रियल नंबर है और ए भी रियल नंबर है, परिभाषित है एफ ऑफ x बराबर मॉड ऑफ x में। तो अगर हम x1 मतलब अगर 2 ले लें तो मॉड 2 अगर निकाला जाए तो मॉड 2 का 2 होता है। अगर हम -2 ले लें तो -2 का मॉड भी 2 ही होता है। इसका मतलब 2 लोग 1 से कनेक्ट हो रहे हैं, 2 लोग 1 से कनेक्ट हो रहे हैं। तो जब 2 लोग 1 से कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बहुएकाकी होता है, एकाकी नहीं होता है। इसका मतलब यह है एकाकी नहीं है। बस इतना ही आपको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत है। तो क्या लिखेंगे कि लिख सकते हैं, वही कारण आपको एग्जाम्पल के द्वारा लिख दिए हैं, तो यही बातें यहाँ पर लिख सकते हैं। अतः ऐसे लिख दें कि एफ ऑफ x1, ये x2 है, x1 नॉट इक्वल टू x2, मतलब x1 x2 बराबर नहीं है, 2 और -2 बराबर नहीं है, लेकिन ये दोनों बराबर हैं। अतः फलन एकाएकी नहीं है, एकाएकी, अतः फलन एकाएकी नहीं है। बस इतने ही आपको काम करना है। ठीक है, अब चलिए अछांदक के लिए देते हैं। अछांदक है कि नहीं है, अछांदक की बात करते हैं। थोड़ा सा अछांदक की बात कर लेते हैं। अछांदक, ठीक है, अच्छा थोड़ा से पहले इसको समझ लेते हैं। अछांदक में अछांदक होगा कि नहीं है। जैसे अभी हमने कहा कि ये रियल नंबर है r, ये भी रियल नंबर है r। क्लियर हुआ बात। रियल नंबर 0 से शुरू होता है, -1, -2, -3 ऐसे होता है। ये होता है 1,
2 3 4 ऐसे होता है। ये भी होगा 1 -1 -2 -3 -4 ऐसे होगा 1 2 3 4 इस प्रकार का होगा कि नहीं होगा ना। अब यहाँ पर अगर हम देखें, देखो ध्यान से, अगर हम -3 का मॉड निकालें तो कहोगे -3 का मॉड 3 बनेगा। इसका मतलब ये 3 से कनेक्ट है। क्लियर हुआ बात। अगर हम कहें कि -2 का मॉड कितना होगा तो कहोगे 2 है, तो ये 2 से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर -1 की कहे तो 1 होगा, तो इसका मतलब ये 1 से कनेक्ट हो जाएगा। अगर हम 1 की कहें तो 1 मॉड होगा, तो 1 से कनेक्ट होगा, कोई बात नहीं। अगर हम 2 कहें तो 2 का 2 मॉड होता है, तो ये 2 वाला 2 से कनेक्ट हो जाएगा, 3 वाला 3 से हो जाएगा, 4 वाला 4 हो जाएगा। लेकिन अब दिमाग लगाने की बात यह है कि इसमें जितने माइनस वाले हैं, जितने ऋणात्मक पूर्णांक दिख रहे हैं, जितने माइनस में रियल नंबर दिख रहे हैं, माइनस वाले रियल नंबर देख रहे हैं, इसका जो पूर्व प्रतिबिंब इस प्रांत में नहीं बन पा रहा। इन सभी का जितने धनात्मक संख्याएं आगे दिख रहे हैं, जितने भी आगे धनात्मक संख्याएं दिख रहे हैं, इन सभी का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है। देखो इन सभी का कहीं ना कहीं आगे जाकर पूर्व प्रतिबिंब बना ले रहे हैं, लेकिन बेचारे जो माइनस वाले बचे हैं, इनका इस प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा है। आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इसमें का अवयव जब छूट जाता है तो वह अच्छांदक नहीं बल्कि अंतःक्षेपी हो जाता है। इसका मतलब यह अच्छांदक नहीं है। ठीक है। बस इतने समझने वाली बात है, बस इसको मिटा देते हैं, बस यही बातें यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। और इसको हम ग्राफली के द्वारा ग्राफ से दर्शा सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है ग्राफ से दिखाने का, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो लिखेंगे क्या कि यही काम लिखेंगे कि किसी भी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का किसी भी ऋणात्मक वास्तविक संख्या का किसी भी ऋणात्मक वास्तविक संख्या का किसी भी ऋणात्मक वास्तविक संख्या का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। ठीक है। अतः फलन अच्छांदक नहीं है, फलन अच्छांदक नहीं है। बस इतना ही यहाँ पर आपको बच्चों करना है। बाकी तो ये आप ग्राफ से भी दिखा सकते हैं। कैसे? जैसे समझिए ये हमारे पास y अक्ष हो गया और ये हमारा हो गया x अक्ष। ठीक है। ये क्या हो गया? x अक्ष। अब यहाँ पर देखेंगे इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। यहाँ क्या है कि x जो है 0 से बड़ा है और एक है x जो है 0 से छोटा है ना, इस प्रकार का है। तो यहाँ पर अगर हम दर्शाएं तो एक रेखा इस प्रकार से जाएगा जो कि x के 2 मान के लिए है, एक तो निगेटिव है एक तो पॉजिटिव है। तो ये वाला जो है किसी एक बिंदु पर प्रक्षेद करता है। ये वाला जो पॉइंट इधर वाला है ये -x कहलाएगा, क्योंकि ये -x अक्ष होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी संख्या हैं सब माइनस में होते हैं, यहाँ जितनी संख्या होते हैं ये सब प्लस में होते हैं। ये भी तो x अक्ष ही है ना, ये भी तो x अक्ष है और ये क्या है? ये भी x अक्ष है। तो यहाँ के जितने मान हो गए माइनस में हो गए और यहाँ के जितने मान हो गए ये +x हो गए और ये -x हो गए। एक बार +x एक बार -x। ठीक है। और एक रेखा ये कहाँ काट रहा है? सिर्फ y पे काट रहा है। इसके मतलब सिर्फ जो वैल्यू है वो प्लस के लिए है। देखो ये +y है, तो +y के लिए पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन -y के लिए ये -y है, -y के लिए कहीं भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। ठीक है। इस प्रकार से हम ग्राफ के द्वारा भी दर्शा सकते हैं,
लेकिन इसका कोई विशेष मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से अगर लिखेंगे आपको बेहतरीन अंक और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 5। आइए देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या है। इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यह फलन R से R में परिभाषित है। एफ ऑफ एक्स बराबर है, किसके बराबर है कि एक जो है एक, यदि x जो है यदि x 0 से बड़ा हो, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ा हो तो सभी का वैल्यू 1 आएगा। अगर x बराबर हो 0 के तो इसका वैल्यू 0 ही आएगा। यदि x का मान 0 से छोटा हो जाए तो इसका वैल्यू -1 आएगा। अभी इसके बारे में समझाते हैं, देखिए कैसे। कह रहा द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन ना तो एकाकी है और ना अच्छांदक है, मतलब एकाकी और अच्छांदक दोनों नहीं है। इस प्रकार का हमको यहाँ पर दिखानी है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं, ये कहने का क्या मतलब है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम y बराबर 1 कब आएगा, y बराबर 1 कब आएगा, y बराबर 1 कब आएगा, जब x का सभी मान बड़ा हो 0 से। x का 0 से चाहे जितना बड़ा मान रखते जाओ, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। x का 0 से चाहे जितना बड़ा मान रखते जाओ, वो सभी का प्रतिबिंब y में जो है 1 बनेगा, 1 सभी का प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। यह इसका कहने का मतलब ये है, अगर हम y बराबर जैसे मान लेते हैं, अगर y बराबर हम 0 कर दें तो ये x बराबर के 0 के बराबर होगा। मतलब अगर x की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा y में, जो इसका प्रतिबिंब बनेगा y में, वो क्या बनेगा, वो बनेगा 0 पर, ठीक है। तो 0 वाला 0 पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अच्छा, अगला अगर हम y बराबर -1 ले लें तो x जो है लेस देन होगा, छोटा होगा 0 से। मतलब अगर x की वैल्यू माइनस में लिया जाए, 0 से छोटा लिया जाए, तो उन सभी का, चाहे -1 ले ले, चाहे -2, चाहे -3, चाहे -4, उन सभी का जो प्रतिबिंब बनेगा y में सिर्फ -1 में बजाकर बनेगा, सिर्फ -1 में ही बनेगा, ठीक है। अगर 0 से बड़ा लेते हैं x की सभी वैल्यू, तो वो सभी प्रतिबिंब सिर्फ y बराबर 1 में ही बनेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर हम 0 लेते हैं तो y के वैल्यू में 0 में जाके प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं एकाकी और अच्छांदक क्या है, ठीक है। पहले तो एकाकी चेक कर लेते हैं, एकाकी है कि नहीं है, इसके बारे में यहाँ पर पहले तो चेक करेंगे। तो माना हमने क्या माना है कि कि f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2, मतलब x1 और x2 बराबर हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न को पहले हम एग्जाम्पल देकर समझाएंगे। एग्जाम्पल कैसे देंगे, प्रूफ कैसे देंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि x बराबर 1, अगर x बराबर 1 हम मान लें, ठीक है। तो बताओ 0 से बड़ा है कि नहीं, 1 0 से बड़ा है, तो इन सभी का प्रतिबिंब किस में बनेगा, 1 में बनेगा। इसके मतलब f ऑफ 1 जिसे हम y बोलते हैं, f ऑफ 1 कितना होगा, 1 होगा। क्लियर हुआ। अगर हम x बराबर 2 रख लें तो f ऑफ 2 कितना बनेगा, ये भी जाके 2 में बनेगा। क्यों 2 में बन रहा है, क्योंकि हमने कहा कि 0 से चाहे जितना बड़ा मान रखो x का, सभी का प्रतिबिंब केवल 1 में ही जाके बनेगा, 1 में ही जाके बनेगा। अगर हम x बराबर 3 रख दें तो f ऑफ 3 कहाँ बनेगा, वो भी जाकर 1 में कहाँ बनेगा, 1 में, ये भी जाकर 1 में ही क्या होगा, बनेगा, ठीक है। इस प्रकार का है। अच्छा, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर हम 0 वाला ले लें, अगर हम x बराबर 0 रख लें तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा f ऑफ 0, वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा 0 में बनेगा। सिर्फ एक कंडीशन ही 1 में संबंध रखता है, बाकी ये तीनों जाकर 1 से फलन बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर हम x बराबर -1 रखें, तो बताओ ये 0 से छोटा है कि नहीं। तो 0 से जितने छोटे संख्याएं होंगे वो y बराबर -1 में संबंध बनाएंगे क्वेश्चन कहने के मुताबिक। इसका मतलब -1 कितना होगा,
1 होगा, -1, ठीक है। अगर x बराबर हम -2 रखें तो इसका भी वैल्यू f ऑफ -2 बराबर कितना होगा, -1 में ही जाकर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि x का मान 0 से चाहे जितना बड़ा रखते जाओ, उन सभी का प्रतिबिंब y बराबर 1 में ही बनने वाला है। अगर x बराबर 0 रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब y बराबर 0 में बनेगा। अगर हम 0 से छोटा संख्या लेते हैं -1, -2, -3, तो उसका प्रतिबिंब y बराबर -1 में बनने वाला है, जो कि यहाँ पर हमने इसको दर्शा दिया। तो यहाँ पर आता हम कह सकते हैं कि x1, अब यहाँ पर समझो पहले ध्यान से समझ लीजिए कि बात को पहले ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये x हो गया, सॉरी ये हो गया, ऐसे समझाते हैं, समझिए ध्यान से। जैसे ये r हो गया, ये भी क्या है, r है, दोनों रियल नंबर हैं, परिभाषित हैं। f ऑफ x बराबर यहाँ पर जो हमने a लिखा है, ठीक है। इसमें रियल नंबर है तो इसका रियल नंबर कितना होगा, लेकिन एक बात कह दिया है कि इसमें जो रियल नंबर है 0, 1, 0, ठीक है, 1, 0, -1 इस प्रकार के हैं। और इसमें रियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनेक हैं, ठीक है। रियल नंबर 0, -1 माइनस भी दिखा देते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ से 0, -1, -2, -3, -4, और यहाँ से आएंगे, यहाँ भी बनेगा 1, 2, 3, 4 ऐसे बहुत, ठीक है। अब बात को समझो कि जैसे ही हमने क्या किया, जैसे यहाँ भी वही काम होगा, यहाँ भी वही काम कर लेते हैं थोड़ा से, देखो ध्यान से। ये हो गया -4 ऐसे कुछ, -3, -2, ठीक है, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे तो होगा, रियल नंबर दिखाएंगे। अब इसका कहने का मतलब ये हो गया, समझो, अगर हम x बराबर 1 लिया है तो इसका प्रतिबिंब 1 में बन रहा है। तो 1 ये x है, ये x के अवयव हैं और ये y के अवयव हैं, तो 1 पर कहाँ बन रहा है, 1 में बन रहा है। 2 लिया तब भी 1 में बना, 3 लिया तब भी 1 में बना, ठीक है, और लेंगे तब भी 1 में बनेगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से अनेक लोग जाकर 1 से संबंध रख रहे हैं, और इससे ज़्यादा यहाँ पर संख्या ही नहीं दिया है, 1, 0, -1 है, तो ये सब संबंध ही नहीं रखेंगे। आगे के जितने आ रहे हैं यहाँ पर जो 2, 3, 4, 5 हैं, ये सब संबंध ही नहीं, फलन ही नहीं बना पा रहे हैं r से प्रांत में। और देखिए, अगर हम माइनस की बात करते हैं तो -1, -2 ये सभी -1 से बना रहे हैं। इसका मतलब -1 जो है, -2 जो है, -3 जो है, -4 जो है, वो सिर्फ किससे बना रहे हैं, -1 से बना रहे हैं, और 0 वाला 0 से बना रहा है। अब दोनों बातें समझ लो, जो अच्छांदक वाला और एकाकी वाला, दोनों बातें यहाँ पर समझ लेंगे। अब समझो कि यहाँ से 3 लोग जाकर 1 से संबंध बना रहे हैं, यहाँ से 3 लोग जाकर 1 से संबंध बना रहे हैं। इसके मतलब ये भैया एकाकी तो नहीं हुआ ना, बहुएकाकी हो गया। इसका मतलब एकाकी नहीं है, क्योंकि इसमें से कुछ लोग जाकर यहाँ से अपना प्रतिबिंब सहप्रांत में बना रहे हैं। अब देखो अच्छांदक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें ये भी तो रियल नंबर है, क्योंकि कह रहा है कि रियल नंबर से परिभाषित है, तो ये भी तो रियल नंबर है। इसमें रियल नंबर -4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, ठीक है, 2, 4, 3 भी, लेकिन सिर्फ प्रतिबिंब कौन बना रहा है, 1, 0, 1, ठीक है ना, 1, -1 और 0, यही 3 लोग प्रतिबिंब बना रहे हैं। बाकी सभी तो छूट जा रहे हैं। जब छूट जाते हैं इसके मतलब अंतक्षेपी हो जाता है। जब सभी जाके प्रतिबिंब यहाँ पर बनाते हैं तभी तो अच्छांदक होता है। इसका मतलब यह क्या हुआ, अच्छांदक नहीं है। तो बात क्लियर हो गई होगी। तो इसका यहाँ पर लिख देते हैं, यही बातें यहाँ पर लिखेंगे कि अतः जो x1 है, ये x1 नॉट इक्वल टू x2, मतलब x1 x2 के बराबर नहीं है। अतः फलन एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं है। फलन कैसा है, एकाकी नहीं है। अगर फलन एकाकी नहीं है तो अच्छांदक चेक कर लेते हैं, अच्छांदक है कि नहीं। अभी हमने बता दिया अच्छांदक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सिर्फ 1, 0, -1 का ही पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में बन पा रहा है, बाकी किसी भी वास्तविक संख्याएं का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं बन रहा। यही लिखेंगे, ठीक है। चलिए अच्छांदक लिख देते हैं।
अक्षांतक। अक्षांतक में क्या करना है कि वही काम करेंगे जो करते आ रहे हैं कि y बराबर 1 कामा 0 कामा -1, ठीक है, का क्या लिख सकते हैं, y बराबर 1 0 -1 का, ठीक है, के किसी भी वास्तविक संख्या का, किसी भी वास्तविक संख्या का पूर्व प्रतिबिंब के अलावा, यहाँ लिख देंगे के अलावा, ठीक है, के अलावा ऐसे लिखेंगे कि या y बराबर 1 0 और -1 के अलावा किसी भी वास्तविक संख्या का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं बन पा रहा है, प्रांत में नहीं बन पा रहा है, या पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं, ऐसे लिख देते हैं, प्रांत में y बराबर 0 कामा 1, y बराबर 1 कामा 0 कामा -1 के अलावा किसी भी वास्तविक संख्या का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं बन पा रहा है, या प्रांत में विद्यमान नहीं है, प्रांत में विद्यमान नहीं है, अतः फलन कैसा है, अक्षांतक नहीं है, फलन कैसा है, अक्षांतक नहीं, ठीक है। बस इस प्रकार से हमको इसको दर्शाना है। इसको देखिए, हम अगर ग्राफ द्वारा बनाएं तो ग्राफ भी बना सकते हैं। देखो कैसे, जैसे ये हमारे पास हो गया y अक्ष हो गया, और ये हो गया x अक्ष, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, इधर -x होगा, इधर -y होगा, ठीक है, क्लियर हुआ ये बात। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ से देखेंगे कि जो x की वैल्यू है, जो y की वैल्यू है, सभी प्लस हैं। x जो है बड़ा है 0 से, मतलब अगर x बड़ा है 0 से तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से इस ग्राफ के द्वारा, ठीक है, y बराबर 1 के लिए, अगर y बराबर 1 के लिए देखें तो यहाँ से होगा ये y बराबर 1 बन रहा है, ठीक है, ये y बराबर 1 है, y बराबर कितना है, 1 है, y बराबर 1, और ये y बराबर 0 है, तो इसका मतलब ये y पर ही बने, ये x पर ही बनेगा। यहाँ से एक रेखा जाएगा जो कि ये y बराबर 0 बनाएगा, और अगला y बराबर -1 है, तो -1 तो इधर आएगा क्योंकि माइनस इधर है, तो ये बनेगा इस टाइप को, तो ये होगा y बराबर -1, ठीक है, ये हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको ग्राफ के द्वारा भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कि y का जो है, y बराबर 1 से और 0 का, इन सभी का पूर्व प्रतिबिंब सिर्फ माइनस के रूप में मिल पा रहा है, और सभी तो छूट जा रहे हैं रियल नंबर, तो और सभी छूट जा रहे हैं, तो जब छूट जाते हैं तो वह सप्रांत, वह क्या हो जाता है, अंतःक्षेपी हो जाता है, अक्षांतक तो रह नहीं जाता, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अक्षांतक। तो वैसे तो ग्राफ से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर जो समझाया है बेहतरीन, आप सबको समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हम दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज क्लास बच्चों बस यहीं तक। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज क्लास बस यहीं तक, अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे।
तो जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।